हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी की सभी महत्वपूर्ण रचनाएं, चाहे वो गद्य की हो या पद्य की हो। ठीक है, और चाहे वो लेखक कवि, सभी प्रकार की रचनाएं हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ये मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारे पास। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित बल्लायन महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे पहले। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी प्रसिद्ध रचना किसकी है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो देखो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी। ठीक है, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला पाठ का क्या नाम है, मित्रता। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, मित्रता। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनके पाठ का क्या नाम है क्लास 10th में, मित्रता। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, रश्मिमांसा ग्रंथ किसने लिखा है। जो रश्मिमांसा ग्रंथ है वो किसने लिखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, कविता क्या है, तो कविता किसकी आलोचना प्रधान रचना है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी। ठीक है, किसकी हो जाएगी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तुलसीदास नामक जीवनी किसने लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और दोस्तों लाइव वीडियो आपको रोज सुबह 10 बजे मिल जाएगी। ठीक है आपको, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बदलायन मैथ प्रश्न देख रहे हैं, तो इसमें पांचवा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, कबीर पर लिखी महत्वपूर्ण जीवनी किसकी है। जो कबीर पर लिखी महत्वपूर्ण जीवनी किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न, रस और अलंकार के विश्लेषणात्मक ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मिमांसा, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी आलोचना का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। ठीक है, भारत नरेशचंद्र पर आलोचना किसने लिखी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चारुचंद्र का रचना किसकी रचयिता कौन है। जो चारुचंद्र का है वो रचना की रचयिता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित महत्वपूर्ण रचना, ये इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक, रश्मिमांसा है, कविता क्या है, तुलसीदास जीवनी है, और कबीर जीवनी है, और चारुचंद्र का, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, अब देखो आगे, अब जयशंकर प्रसाद से संबंधित महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो जितनी महत्वपूर्ण रचना है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कहता है, कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है। ठीक है, जो कामायनी है, कामायनी है क्या, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है। ठीक है, और ये किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं, कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। ठीक है, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, झरना कविता संग्रह किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास तीसरा, आंसू काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लहर काव्य संग्रह किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है लहर काव्य संग्रह। ठीक है, जो लहर है वो काव्य संग्रह है, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ध्यान से देखना। पांचवा प्रश्न है, चित्राधर किसका काव्य संग्रह है, तो आपको पता है जो चित्राधर वो जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है, तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक भी जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक भी जयशंकर प्रसाद हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रश्न है हमारे पास, हाँ ये आ गया देखो, ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, और जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक है, इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या है, राजश्री नाटक किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। जो राजश्री है वो नाटक है। ठीक है, यहाँ से देखो आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं, राजश्री है, ठीक, अब वो है क्या, नाटक है, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशाख नाटक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जो विशाख है नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, 12वां प्रश्न क्या हमारे पास, ध्यान से देखना। प्रश्न, छाया कहानी संग्रह किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा।
प्रश्न 13वां है, आंधी कहानी संग्रह लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, जो आंधी है वो कहानी लेखक जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। 14वां प्रश्न क्या है? प्रतिध्वनि कहानी संग्रह किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो यार, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। ठीक है, और इसकी लाइव वीडियो आपको रोज 10 बजे मिलेगी। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका कल टेस्ट होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। 15वां प्रश्न क्या है? इंद्रजाल कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। आकाशदीप कहानी संग्रह किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, आकाशदीप कहानी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और कंकाल उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न है, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? या तितली उपन्यास किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, इरावती है वो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अजात शत्रु नाटक किसका है? देखो अब क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पहला है, ध्यान से देखना, मैंने अभी तो नंबरिंग लिखे हैं, फिर मैंने आपको नंबरिंग लिखना बंद कर दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो अजात शत्रु है ना, अजात शत्रु वो नाटक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ठीक, जो अजात शत्रु है वो नाटक है। ठीक है, जो अजात शत्रु है वो क्या है? नाटक है, इसके लिए कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, समझ में आया? जो अजात शत्रु है वो नाटक विधायी रचना है, इसके लिए कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, आगे देखो अब, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, जो अतीत के चलचित्र है वो रेखा चित्र है और किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, आवारा अवश्य नहीं होगा, यहाँ पर आवारा मसीहा होगा। ठीक है, क्या होगा? आवारा मसीहा, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? आवारा मसीहा होगा। ठीक है, यहाँ ये नहीं होगा। क्लियर? आवारा मसीहा होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना आवारा मसीहा। ठीक है, तो आवारा मसीहा लेख कौन हो जाएंगे? जीवनी विष्णु प्रभाकर की हो जाएगी। ठीक है, जो आवारा मसीहा है वो जीवनी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? विष्णु प्रभाकर की हो जाएगी। ठीक है, 5वां प्रश्न क्या है? पथ के साथी रेखा चित्र महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, जो पथ के साथी है वो क्या है? रेखा चित्र है, किसका है? महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट है रश्मि मीमांसा आलोचना रामचंद्र शुक्ल की रचना, ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। जो तितली है वो क्या है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ठीक है, तितली जयशंकर प्रसाद का क्या है? तितली, कंकाल, इरावती, ये सभी जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोदान प्रेमचंद्र की कृति है। जो गोदान है वो प्रेमचंद्र की कृति है। और 9वां क्वेश्चन क्या है? चिंतामणि निबंध है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, ठलुआ क्लब निबंध है, किसका है? गुलाब राय का है। ठीक है, जो ठलुआ क्लब है वो निबंध है, किसका है? गुलाब राय का है। क्लियर? आगे देखो, गबन है उपन्यास के लिए कौन है? प्रेमचंद्र है। ठीक है, जो गबन गोदान ये सभी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक के लिए कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त है वो क्या है? नाटक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, अब आगे देखो, पुरस्कार कहानी संग्रह किसकी है? किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। जो पुरस्कार है वो कहानी संग्रह है, किसका है मेरे दोस्त? जयशंकर प्रसाद का है। कल्पलता है वो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, जो कल्पलता है वो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जड़ की बात निबंध है जैनेन्द्र कुमार का। झूठा सच उपन्यास के लिए कौन है? यशपाल है। ठीक है, जो झूठा सच है वो उपन्यास के लिए कौन है? यशपाल है। ठीक है, जयपराजय नाटक उपेंद्रनाथ अयस्क का है। ठीक है, जो जयपराजय है वो नाटक है, किसका है? उपेंद्रनाथ अयस्क का है। और जड़ की बात निबंध है जैनेन्द्र कुमार का, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो जड़ की बात है वो निबंध है, किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। आगे देखो, प्रतीक्षा है, क्या है? प्रतीक्षा कहानी किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खाकी है। ठीक है, जो रानी केतकी की कहानी वो किसकी है? इंशाअल्लाह खाकी है। ठीक है, नेक्स्ट है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लिए कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, बाणभट्ट का लिए कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। नेक्स्ट है भूले विसरित चित्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा है। ठीक है, जो भूले विसरित चित्र है उपन्यास है, उसके रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, जो हिंदी एकांकी का जनक रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। और दीपदान एकांकी लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दीपदान एकांकी लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। 25वां क्वेश्चन क्या है? जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध नाटककार है। जो जयशंकर प्रसाद है वो प्रसिद्ध नाटककार है। ठीक है, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है और इसकी जीवनी जो रचनाकार कौन है? अमृत राय। ठीक है, कौन है? अमृत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखना। ठीक है,
कलम का सिपाही जीवनी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित था। इसके लेखक कौन है? अमृत राय, मैंने अभी ऊपर बताया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विदा रचना है। ठीक है, किसकी है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विदा रचना है। ठीक है। सेठ गोविंददास एकांकी विदा के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, जो सेठ गोविंददास है वो एकांकी विदा के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है। और पथ के साथ ही संस्मरण विदाई रचना है। ठीक है, जो पथ के साथी हैं, पथ के साथ ही संस्मरण विदाई रचना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पथ के साथ ही संस्मरण विदाई रचना, ये हो गया झलमला। ठीक है, जो झलमला है वो कहानी संग्रह है। ठीक है, किसका है? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का है। ठीक है। नेक्स्ट है शेखर एक जीवनी अज्ञे का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, जो शेखर एक जीवनी है वो अज्ञे का प्रसिद्ध उपन्यास है। त्रिवेणी है वो क्या है? आलोचना है। विधा कौन सी है? रचना है। ठीक है, जो त्रिवेणी है वो आलोचना विधा की रचना है। ठीक है, और इसके लिए कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्लियर। कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, मैंने आपको ऊपर बताया था कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। निर्मला उपन्यास प्रेमचंद्र का है। ठीक है, जो निर्मला है वो उपन्यास है किसका? प्रेमचंद्र का। ठीक है। पंचपात्र निबंध है, क्या है? निबंध है किसका? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का। ठीक है। बर्फ की गुड़िया बाल साहित्य है। ठीक, विधा है जयप्रकाश भारती का। ठीक है, रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा क्या है? उपन्यास है किसका? धर्मवीर भारती का है। धर्मयुग है वो धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, जो धर्मयुग है वो धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है। आगे देखो, अबारा मसीहा जीवनी विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, जो अबारा मसीहा है वो जीवनी विष्णु प्रभाकर की रचना है। इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की है। ठीक है, जो इंदुमती है वो कहानी है किसकी? किशोरीलाल गोस्वामी की। उसने कहा था कहानी है चंद्रप्रसाद शर्मा गुलेरी की। ठीक है, उसने कहा था वो कहानी है किसकी है? चंद्रप्रसाद शर्मा गुलेरी की है। करबला है वो नाटक है किसका? प्रेमचंद्र का। ठीक है, जो करबला है वो नाटक है किसका? प्रेमचंद्र का। कर्मभूमि है वो उपन्यास प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है, जो कर्मभूमि है वो उपन्यास है। ठीक, क्या उपन्यास है? प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है। कल्पलता निबंध है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैंने आपको बताया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुटुज है। ठीक है, ललित निबंध है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गुनाहों का देवता उपन्यास है किसका? धर्मवीर भारती का है। 11 वर्ष का समय कहानी है किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, और चिंतामणि निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। चतुर चंचला गोपाल गहमरी की रचना है। ठीक है। चलो चांद पर चले विज्ञान जयप्रकाश भारती की रचना है। ठीक है, चलो चांद पर चले किसकी रचना है? विज्ञान जयप्रकाश भारती की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हंस मुंशी प्रेमचंद्र की पत्रिका है। जो हंस है वो मुंशी प्रेमचंद्र की पत्रिका है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चिता के फूल कहानी किसका है? रामप्रच बैनीपुरी की है। ठीक है। जड़ की बात, ठीक है, यहाँ पर जड़ है। जड़ की बात निबंध है किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। झूठा सच क्या है? उपन्यास है किसका है? यशपाल का है। ठीक है। ठेले पर हिमालय है वो क्या है? निबंध है किसका है? धर्मवीर भारती का है। ठीक है। सरस्वती पत्रिका है, उसके संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सरस्वती पत्रिका 1903 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका 1903 में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखो, करमवीर मक्खनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका है। जो करमवीर है वो मक्खनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका है। गांधी जी की देन, ठीक है, देन किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। प्रेम सागर कथा लल्लू लाल की है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजन है। चिदम्बरा है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ठीक है, जो चिदम्बरा है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, जो गीत फरोश है वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। क्लियर। आगे देखो, उत्तरायण रामकुमार वर्मा की रचना है। ठीक है, जो उत्तरायण है वो रामकुमार वर्मा की रचना है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। त्रिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। युग धारा नागार्जुन की रचना है। भारत भारती मैथिली षड़गुप्त की रचना है। पंचवटी मैथिली षड़गुप्त की रचना है। बीजक कबीरदास की रचना है। ठीक है, मैं जितनी भी रचना करा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको 100% याद कर लेना, ये 100% आएंगे। ठीक है, और ये आपको पता है 10 नंबर के आपके आते हैं। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों की मैंने इसमें सम्मिलित की है। ठीक है, दुआवली है वो तुलसीदास की रचना है। जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है। अंजलि है वो रामकुमार वर्मा की रचना है। ठीक है, अनामिका है वो और अपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ये दो रचना है, अनामिका और अपरा। ठीक है, किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इनको शॉर्ट में निराला जी भी कहते हैं। ठीक है, आंगन के पार द्वार आगे नहीं होगा, आगे होगा। ठीक है, क्या होगा? आज्ञा। ठीक है, आंगन की पार द्वार किसकी रचना है? आज्ञा जी की रचना है। ठीक है, आज्ञा जी ने आपको, मैं आपको बता दूं,
आज्ञा देखो, आज्ञा जी ताशप्तक प्रकाशन भी कहे जाते हैं, ठीक है। इन्होंने पहला ताशप्तक 1943, 1951 और 1959, ठीक है। ये 3 ताशप्तक प्रकाशन हुए थे। फर्स्ट ताशप्तक 1943, दूसरा 1951 और तीसरा 1959। ये ताशप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो आंसू है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक। और गुंडा कहानी भी जयशंकर प्रसाद की है, क्लास 12th का क्वेश्चन है, ठीक है। गुंडा है वो कहानी है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गोरावध श्याम नारायण पांड्या की रचना है, ठीक है। जो गोरावध है वो श्याम नारायण पांडे की रचना है। नेक्स्ट है कनप्रिय धर्मवीर भारती की रचना है। अनंग है वो मैथिली षडगुप्त की रचना है, ठीक है। जो अनंग है वो मैथिली षडगुप्त की रचना है, ठीक है। जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है, ठीक है। जो जानकी मंगल है वो किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह की रचना है, ठीक है। जमीन पक रही है किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह मिश्रा की रचना है, ठीक है। चुपते चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। झरना है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। झंकार है मैथिली षडगुप्त की रचना है। ठंडा लोहा है वो किसकी? धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। ताशप्तक का संपादक कौन है? आज्ञा जी है, ठीक है। और देखो तुलसीदास रचनाकार जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। जो तुलसीदास है रचना के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। दूध बताता सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। धूप के दान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। नीरजा निहार महादेवी वर्मा की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जो परशुराम की प्रतीक्षा है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे देखो पल्लव है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है। जो पल्लव है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पिघलते पत्थर राघव राघव की रचना है। प्रेम मांद्री बातन हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। और यामा महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। जो यामा है वो महादेवी वर्मा की रचना है। युगपत सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इनको शॉर्ट में पंत जी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पंत जी भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो वीरों का कैसा हो वसंत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, ठीक है। वीरों का कैसा हो वसंत सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है, ठीक है। और चिंतामणि मैंने आपको बताया था क्या निबंध है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। ठलुआ क्लब क्या है? निबंध है किसका? गुलाब राय का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और गबन और गोदान दोनों उपन्यास हैं। प्रेमचंद्र इसके लेखक हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। प्रेमचंद्र नाटक के लेखक कौन है? सॉरी चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। आगे देखो प्रतिशोध है वो क्या है? नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का। कल्पलता निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जड़ की बात निबंध है जैनेन्द्र कुमार की। झूठा सच उपन्यास यशपाल का है। जय पराजय नाटक उपेंद्र तैश का है। आहूति कहानी इलाचंद्र जोशी की है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ दे ही दूंगा, ठीक है। और देखो दीपदान है वो एकांकी है किसकी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, ठीक है। जो दीपदान है वो एकांकी है, इसके लिए कौन है? दीपदान एकांकी के लिए कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ही होंगे, ठीक है। और देखो कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय की। तितली कंकाल रावती तीनों क्या है? जयशंकर प्रसाद की उपन्यास, ठीक है। और रावती अपूर्ण उपन्यास है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कमानी महाकाव्य 15 सर्ग है, ये मेरे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा के लिए कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। और देखो सरस्वती पत्र के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। जो सरस्वती पत्र के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। और सरस्वती पत्र का 1903 में प्रकाशित हुई थी, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था क्वेश्चन, ठीक है। त्याग पत्र के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। मेरी कॉलेज डायरी लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा है, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। जो सूरज का सातवां घोड़ा है वो धर्मवीर भारती की रचना है। और देखो आषाढ़ का एक दिन लेखक कौन है? मोहन रागेश, ठीक है। माणभट्टी की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। देश पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। पथ के साथी संस्मरण विदा रचना है, ठीक है। जो पथ के साथी है वो संस्मरण विदा की रचना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और देखो बट पीपल की रचयिता कौन है? ठीक है। जो बट पीपल है उसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। खादी के अर्थशास्त्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ठीक है। जो खादी के अर्थशास्त्र है वो किसकी रचना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तौलिए रामकुमार वर्मा की एकांकी है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकारक हैं। और डॉक्टर नागेंद्र एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, ठीक है। जयानंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकारक हैं। और मित्रता निबंध लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। आपको ये कमेंट में बताना जो ममता है ना, ममता किसकी है, ठीक है। ममता पाठ किसका है, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है।
गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती रचना है, ठीक है। जो गुनाहों का देवता है उपन्यास है किसका, धर्मवीर भारती का। और आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की है। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है, एक अंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चिंतामणि निबंध है, लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, रानी केतकी की कहानी ईसाल्लाह खां, ठीक है। रानी केतकी की कहानी लेखक कौन है, ईसाल्लाह खां। मैंने ऊपर आपको कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और देखो एक घूंट की रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है। बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती की रचना है। दमक्कर शास्त्र राहुल सांकृत्यायना की कृति है, ठीक है। करुणालय के लेखक कौन है, जो करुणालय है उसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। झलमला गलत लिखे, यहाँ पर झलमला होगा, ठीक है। झलमला का पद्मला पुन्नलाल बख्शी की रचना होगी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, झलमला होगा, लिख लेना आप, ठीक है। क्या हो जाएगा, झलमला कहानी लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी हो जाएंगे, ठीक है। झूठा सच उपन्यास की विधा की रचना है। और तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ठीक है। मेरी असफलता किसकी है, गुलाब राय की आत्मकथा है, ठीक है। और जयपराजय नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का। जयपराजय नाटक किसका है, उपेंद्रनाथ इसका होगा, ठीक है। जयपराजय नाटक विधा की रचना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो जयपराजय है वो नाटक है किसका है, जयशंकर प्रसाद का रचना है, ठीक है। जो जयपराजय नाटक विधा की रचना है किसकी, जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट है सुख सागर, लेखक कौन है, मुंशी सदा सुखलाल हो जाएंगे। त्यागपत्र है, लेखक है नाम है, ठीक है। जो त्यागपत्र है किसका है, जैनेन्द्र कुमार का। यहाँ पर गलत क्वेश्चन लगेगा, त्यागपत्र लेखक जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे, ठीक है। कौन, जैनेन्द्र, ठीक है। क्या हो जाएगा, जैनेन्द्र। यहाँ पर सही लिख नहीं पाता, ठीक है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ठीक है। जो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आदिकाल को वीरगाथाकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक। जो आदिकाल को वीरगाथाकाल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक। सूरदास की कोई दो रचनाएं बताइए, ठीक। आपको इसका आंसर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आपको कमेंट में बताना। सूरदास की आपने दूसरा चैप्टर पढ़ाई होगा, ठीक। सूरदास पद, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आत्मदा उपन्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। प्रतिशोध नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का है, ठीक है। जो प्रतिशोध है वो नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का, ठीक है। प्रथम तार सप्तक 1943 मैंने अभी आपको बताया था। फर्स्ट तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951 और तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और भाषा योग वशिष्ठ के लेखक रामप्रसाद निरंजन हो जाएंगे। द्विवेदी युग के दो महत्वपूर्ण लेखक बाल मुकुंद गुप्त और सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो बाणभट्टी की आत्मकथा उपन्यास लेखक कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, ठीक है। जो बाणभट्टी की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। और जंजीर की दीवारें हैं वो संस्मरण विधा रचना है, ठीक है। सेठ गोविंदास एकांकी विधा प्रमुख लेखक हैं। जलमला है वो क्या है, कहानी है किसका है, पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी का है, ठीक है। गेम और गुलाब निबंध संग्रह हो जाएगा किसका, रामप्रच मैनीपुरी का। मृगना के लेखक वृंदा बन लाल वर्मा हो जाएगा, ठीक है। बट पीपल रचयिता कौन हो जाएंगे, रामदास सिंह दिनकर हो जाएंगे। दैनिक की विधा क्या हो जाएगी, डायरी हो जाएगी, ठीक है। अंधा युग क्या है, काव्य नाटक है किसका है, धर्मवीर भारती का है, ठीक है। अंधा युग काव्य नाटक धर्मवीर भारती का है। गेहूं और गुलाब निबंध संग्रह रामप्रच मैनीपुरी। क्वेश्चन कोई कोई डबल लग गया है, ठीक है। मृगनानी लेखक वृंदावन लाल वर्मा। बट पीपल रचयिता रामदास सिंह दिनकर। और दैनिक की विधा डायरी है। अंधा युग काव्य नाटक धर्मवीर भारती का है, ठीक है। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना है। अशोक के फूल निबंध है प्रसाद द्विवेदी का। ललित निबंध है, ठीक है। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्या बोलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा रचना है, ठीक है। और देखो जन्मेजय का नाग्यज्ञ, जन्मेजय का नाग्यज्ञ, ठीक है, ठीक है। जो जन्मेजय का नाग्यज्ञ उसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद है। गुनाहों का देवता उपन्यास है किसका, धर्मवीर भारती का है। चंद्रगुप्त नाटक किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। शिक्षा और संस्कृति निबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है धर्मवीर भारती का, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास धर्मवीर भारती का है। हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती की रचना है। चांद महादेवी वर्मा की पत्रिका है जो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। धर्मयुग धर्मवीर भारती की रचना पत्रिका है, ठीक है। हंस मुंशी प्रेमचंद्र की पत्रिका है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और कल की वीडियो हम लाइव देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 200-400 जितने क्वेश्चन हो सकेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। आपका टेस्ट होगा, देखते हैं आप कितने करेक्ट कर पाते हो, ठीक है। और जितने भी आज मैंने क्वेश्चन कराए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।